और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन की आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात होगी। बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। दौरे के पहले दिन ब्रिटिश पीएम ने कहां दौरा किया। गुरु तेग बहादुर प्रकाश पर्व समारोह में पीएम ने कहा कि बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई लेकिन भारत अमर खड़ा है। और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज करेगा दिल्ली के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा। और कहां लगी भीषण आग में घर और दुकानें जलकर खाक हुई। राष्ट्र से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं देश की बात टॉप 9। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का आज भारत दौरे का दूसरा दिन है। गुरुवार रात दिल्ली पहुंचे जॉनसन का आज पारंपरिक स्वागत होगा, जिसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में बैठक करेंगे। जॉनसन का विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। दोनों देशों के बीच रक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और शिक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। अपने भारत दौरे के पहले ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे, जहां उनके काफिले का स्वागत ढोल, बांसुरी और तालियों की गड़गड़ाहट से किया गया। बोरिस जॉनसन ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में चरखा चलाया। इसके बाद ब्रिटिश पीएम ने गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर का दौरा किया और कहा कि हम दोनों लोकतंत्र हैं और एक साथ रहना चाहते हैं। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने सीएम भूपेंद्र पटेल के साथ हलोल के पंचमहल में जेसीबी फैक्ट्री का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम इस साल के अंत तक भारत के साथ एक और मुक्त व्यापार समझौता पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं। अहमदाबाद में उन्होंने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने गुरुवार को लाल किले पर आयोजित सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर पीएम ने एक स्मारक सिक्का तथा डाक टिकट भी जारी किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के शबद कीर्तन को पीएम ने काफी गौर से सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में गुरु तेग बहादुर साहब के बलिदान को भी याद किया। प्रकाश पर्व समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिर को धड़ से अलग किया हो, लेकिन वो हमारी आस्था को अलग नहीं कर सका। गुरु जी के बलिदान ने हमें अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जीने और मर मिटने की प्रेरणा दी है। भारत ने कभी किसी देश या समाज के लिए खतरा पैदा नहीं किया, इसीलिए बड़ी बड़ी सत्ताएं मिट गई लेकिन भारत अमर खड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौरे के लिए भोपाल पहुंच रहे हैं। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी और जम्बूरी मैदान में होने वाले कार्यक्रमों के अलावा पार्टी दौरे को भव्य बनाने की तैयारियों में जुटी है। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट पर है और चप्पे चप्पे की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाके जहांगीरपुरी का दौरा करेगा। डेलीगेशन में सांसद शफीकुर रहमान बर्ग, सांसद एसटी हसन सहित 5 नेता शामिल हैं। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि इससे लोकतंत्र, एकता और सद्भाव को नुकसान हो रहा है। जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। इसके अलावा कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। उधर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर पहुंची और लोगों से पूछताछ की। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में गुरुवार को लगी भीषण आग में कई घर और दुकानें जलकर खाक हो गए। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की घटना यिंकी योंग कस्बे के बाजार में सिलेंडर विस्फोट की वजह से हुई। दुकानदार ने राज्य सरकार से मदद करने की अपील की है। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।